अभी हम देखते हैं पीसीआर क्यों देखना है ये देखो, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सपोज़ सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा डीएनए को आइसोलेट किया। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। उसके लिए हमने आरई का इस्तेमाल किया, हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया। तो यही प्रोसेस हम बार बार थोड़ी करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर हमें एक बार हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है तो हम इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेंगे। तो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, तो हम इसी की ही मल्टीपल कॉपीज़ बनाना चाहेंगे। कैसे बनाएंगे, ये हमारा डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर देंगे। दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइमर को ऐड करेंगे। प्राइमर के ऐड करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा और बाकी न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यही सिंपल प्रोसेस है 3 स्टेप की, जो हमें पीसीआर के अंदर करनी है। कितनी कॉपीज़ बनेगी तो उसका फॉर्मूला है 2⁻⁴। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपने 2 साइकिल घुमाई तो आपको एन की जगह 2 लिख देना है। अगर आपको पूछे कि 5 साइकिल घुमाई तो एन की जगह 5 लिख देना है। तो बस 5 साइकिल घुमाई तो कितनी कॉपीज़ मिलेगी, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 है ना, कितनी मिल गई 32। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा बोल सकता है आपको कि भाई स्टार्टिंग आपने 2 से किया था और आपने 3 साइकिल घुमाई। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन आएगा, तो जितनी भी स्टार्टिंग में थी उसको आप आगे लिख दो और जितनी साइकिल घुमाई उसको 2⁻⁴ में लिख दो। तो 4 2 8, तो ये भी 8 × 2, तो कितनी कॉपीज़ मिलेगी, 16 कॉपीज़ मिलेगी। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, इतना कुछ खास नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज हम यूज़ करते हैं वो है टेक पॉलीमरेज। याद करो, हमने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ा था जब हम एंजाइम्स पढ़ रहे थे तब कि थर्मस एक्वेटिकस नाम का बैक्टीरिया है, उसमें से हमने एक एंजाइम निकाला जो कि है टेक पॉलीमरेज। तो उसका नाम कहाँ से आया था, थर्मस एक्वेटिकस, वहाँ से हमने नाम लिया टेक पॉलीमरेज। ये हम हमारी बॉडी का क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि पीसीआर में जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत हाई होते हैं और इतने हाई टेम्परेचर पे हमारी बॉडी के एंजाइम काम नहीं कर पाते। तो हमें किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म से डीएनए पॉलीमरेज लेना था कि जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता हो। तो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया जो है वो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, येलोस्टोन में इसके बाद से हमें मिले, तो हमने उनका डीएनए जो पॉलीमरेज था वो निकाल दिया और उसको हमने नाम दिया टेक पॉलीमरेज। ठीक है, जो कि कैसा है, थर्मोस्टेबल। क्वेश्चन में एग्जाम में आपको क्वेश्चन में आ सकता है थर्मोलेबाइल, है ना, मतलब कि हीट से वो फ़र्क पड़ता है उसको, थर्मोलेबाइल। ठीक है, और अगर उसको फ़र्क नहीं पड़ता तो उसमें होता है थर्मोस्टेबल। तो याद रखना है थर्मोस्टेबल। ठीक है, थर्मोफिलिक भी इसको बोल सकते हैं। क्या क्या चाहिए अपने को, तो देखो एक तो वो चाहिए, उसके अलावा 4 तरीके के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो एडिनाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड और यूरिडाइलिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा अपने को प्राइमर चाहिए। तो प्राइमर में क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, अगर आपको हाउ मैनी पूछे या फिर हाउ मच पूछे, कुछ भी पूछे, ठीक है, आपको आंसर में हमेशा 2 ही करके आना है, क्योंकि 2 तरीके के ही प्राइमर होते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर। तो अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि हाउ मेनी प्राइमर आर यूज्ड फॉर सपोज 6 साइकिल या 8 साइकिल, या फिर इन जनरली क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी प्राइमर आर यूज, तो आपको 2 प्राइमर ही करने हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी प्रोसेसेस है हमारे पास, तो सबसे पहली प्रोसेस है डीनेचरेशन। तो डीनेचरेशन में क्या होगा, 94 डिग्री टेम्परेचर होगा और डीएनए की ये जो 2 स्ट्रैंड्स है वो एक दूसरे से अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन से बॉन्ड्स टूटेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे। उसके बाद एनेलिंग होता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और यहाँ पे क्या होता है कि हम प्राइमर को ऐड करते हैं। प्राइमर को क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि जो प्राइमर ऐड होता है ना वो हमें 3' OH ग्रुप प्रोवाइड करता है, और ये 3' OH ग्रुप डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो वो यहाँ से हमें प्रोवाइड हो जाएगा प्राइमर से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, तो टेक पॉलीमरेज आएगा और वो नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देगा। सिंपल सी प्रोसेस है। ठीक है, इसके अलावा इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, तो डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन। तो पैथोजन को डायग्नोस करने के लिए हम कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक म्यूटेशन को देखने के लिए हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि 30 साइकिल अगर आप घुमाओगे ना तो आपको कितनी कॉपीज़ मिलेगी, 1 बिलियन। या उल्टा क्वेश्चन आ सकता है कि 1 बिलियन कॉपीज़ के लिए कितनी बार साइकिल घुमानी, 30 साइकिल घुमानी। एम्प्लीफिकेशन में ये कैसे काम आता है कोई भी चीज़ की, तो आप ऐसे समझो कि मेरे को कोई बीमारी हो गई, सपोज़ कोई बैक्टीरिया से, ठीक है, ऐसा मेरे को लगता है
मेरी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया चला गया, ठीक है। तो वैसे तो मुझे दिखेंगे नहीं, सिम्टम्स कब दिखेंगे, जब बैक्टीरिया का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हमने क्या किया कि बॉडी में से सैंपल लिया और इसको पीसीआर में सपोज 30 साइकिल हुआ है और मेरे को बहुत सारी कॉपीज़ मिल गई। इसका मतलब क्या है कि मुझे ये कॉपीज़ क्यों मिली, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया था। अगर मुझे कोई भी कॉपी नहीं मिली तो मैं सेफ़ हो सकता हूँ कि हाँ चलो अभी मेरी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया है। सच गया नहीं, मुझे लग रहा था कि गया है लेकिन नहीं गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम पीसीआर का इस्तेमाल डायग्नोसिस के लिए कर सकते हैं, ठीक है।